शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया मेरे शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब आज काबीना में इस हवाले से डिस्कशन हुआ, किसी एक वजीर ने यह भी कहा कि इस तरह तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा, जो वजीर आज़म ने कहा, क्या मामला रहा? नहीं, इंशाअल्लाह हुकूमत देखें PIA के साथ जो कुछ हुआ या रेलवे में देखें, एक अच्छी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपरविजन करे और हमें डायरेक्टिव दे और हमें एडवाइसेस करे, तो मेरा ख्याल है इसमें वो यही चाहते हैं कि रेलवे की बेहतरी हो। जहाँ तक मेरी ज़ात का मसला है, मैंने तो उनसे अर्ज़ कर दी कि अगर सिर्फ मेरी वजह से है तो मैं हाज़िर हूँ। मैं अगर मुझे कहते हैं इस्तीफ़ा दो तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि उन्होंने जो बातें KCR के बारे में की और जो बातें रेलवे में हादसा तो हुआ है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जहाँ तक रेलवे की ML1 जब तक नहीं बनेगी उस वक्त तक तो रेलवे ठीक नहीं हो सकती, और उन्होंने ML1 के लिए भी प्लानिंग कमीशन वालों को भी बुला लिया 12 तारीख को। वैसे अगर ML1 का आपने आज अदालत को भी बताया 14 साल से मंसूबा पड़ा हुआ है, आप 17 महीने से मुसलसल इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये मंसूबा बनना है। अब असद उमर साहब को भी चीफ जस्टिस ने बुला लिया है। जब आप इतने अरसे से आवाज़ उठा रहे हैं तो इसको एक्सपेडाइट करने के लिए, तेज़ करने के लिए वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं कहा असद उमर साहब को? असद उमर साहब ने क्यों नहीं किया? अब अदालत ये मामला करेगी आगे। हमने तो 27 अक्टूबर को जी प्लानिंग मिनिस्ट्री में खुसरो साहब के वक्त ये भेज दिया था, और असद उमर से मुझे बड़ी तवक्कात हैं कि इसकी फिजिबिलिटी भी और PC1 भी, और इस पे इंटरनेशनल भी बहुत प्रेशर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि असद उमर इस प्रेशर को बेहतर तौर पर हैंडल करेंगे। और एक आधे महीने में अब ये टेंडर इसका लग जाना चाहिए। अगर नहीं लग रहा तो फिर तो वाकई फ़िक्र हो जाएगी, क्योंकि इसका काम अगर 14 साल पहले हमने शुरू किया, 14 साल पहले दस्तखत किए PC1 पे, इसके ML1 पे, अगर 14 साल बाद दोबारा वज़ीर बनकर भी अगर इसने नहीं शुरू होना, फिर तो रेलवे का ये स्ट्रक्चर तो रेलवे को 7 करोड़ पैसेंजर हैं हमारे सालाना, और 15 ट्रेनें 124 ट्रेनें हम चला रहे हैं रोज़ की, तो उसको संभालना तो मुश्किल काम है। मगर शेख साहब ये हो क्यों नहीं रहा? ये आहिस्ता हुआ कैसे? तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, इनके वुज़रा ने CPEC के हवाले से मुतादिद बयानात दिए, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा चाइना उन्हें मनाने के लिए, फिर ताकि CPEC का मामला दोबारा शुरू हो। आपने खुद ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जो ML1 का मामला है वो भी आर्मी चीफ ने जाके चाइना से बात की थी, उसके बावजूद स्लो डाउन है। ये इस हुकूमत की अपनी सुस्ती है या फिर चाइना की तरफ से मसला था, क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे हुकूमती वुज़रा के बयानात के बाद? चाइना तो जी ML1 के साथ खड़ा है साए की तरह, और उसका आम उसको ये जब 14 साल पहले भी, ज़रा मैं एक सेकंड आपका ले लूँ, ये सारा CPEC था ही रेलवे का, ML1, ML2, ML3, ML4। ये पिछली हुकूमतों ने आगे से सड़क और ब्रिज और कारपेट सड़कों की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, वरना चीन की हाई टेक्नोलॉजी थी जो थी वो रेलवे पे थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह इमरान खान ने मिस्टर ली से बात की, मेरे सामने मिस्टर शी से बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दोनों से बात की, मैं समझता हूँ कोई रुकावट नहीं है। अब सिर्फ रुकावट यही है कि ये PC1 जो है और इसका जो फिजिबिलिटी है, इसका टेंडर कब लग जाता है, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के ज़िम्मे है, और मुझे पूरी उम्मीद है असद उमर से कि ये महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर लगा देंगे। सब इतने अरसे से मैं फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं खुसरो बख्तियार साहब चले गए, असद उमर साहब आ गए, आप उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं। ये हुकूमत की कमज़ोरी और सुस्ती नहीं दिखाता अगर मामला तेज़ी से नहीं हो रहा है कि फिर अगर चीफ जस्टिस असद उमर साहब को बुला रहे हैं, फिर असद उमर साहब के चीफ जस्टिस को गारंटी देंगे जिस तरीके से आपकी तरफ से दी गई है? क्योंकि माजी में जब इस तरह हुआ है, एग्जीक्यूटिव और अदलिया फिर आमने सामने आ जाते हैं इवेंचुअली, और फिर वो कोई मामला का कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को उससे, तो बेहतर नहीं है कि हुकूमत ज़रा तेज़ी से काम करे? देखें, अदालत एक्टिव है, अच्छी बात है अगर अदालत एक्टिव है, और इसमें हमारा फ़ायदा ही है। इसको हमने पॉजिटिवली लेना चाहिए और हमें इसको तनकीदी नज़र से नहीं लेना चाहिए। अगर अदालतें एक बेहतर डायरेक्शन दें, जैसी उन्होंने कल रॉयल पाम के बारे में भी आज उन्होंने कहा है, बात तो ठीक है कि अब तक टेंडर लग जाने चाहिए। गवर्नमेंट के प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे लकूने होते हैं कि असल मसला ये है कि अब थोड़ी हुकूमत की बेहतरी आई है, वरना ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो नैब से इतने खौफजदा हैं, किसी काम को हाथ ही नहीं लगाते। अब तो नैब का मामला हो गया, अच्छी बात है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है कि इदारे आमने सामने आ जाएं जिस तरीके से माजी में हुआ था, अगर अदालत की तरफ से PIA, रेलवे, इन केसेस को टेकअप भी किया गया है? नहीं, देखें, इमरान खान ने 17 महीने में इतने हादसात देख लिए हैं कि वो बहुत कुछ सीख चुका है।
जो हुकूमतों ने 5-5 साल में हादसात नहीं देखे, आप देखें ना, शुरू दिन से लेख लें हादसात में है, लब्बैक है, ईरान, अमेरिका है, सऊदी अरब, इंडोनेशिया है, और हमारी इकॉनमी है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। ये सारी चीज़ों से इमरान खान बहुत थोड़े अरसे में गुजरा है। उसको समझ है कि हमें अदलिया को साथ लेकर चलना है, और अदलिया के मशवरे जो हैं इसी तरह ज़रूरी हैं जिस तरह के फ़ौज के मशवरे ज़रूरी हैं, और बेहतर हो। ये सारे लोग, अदारे जो हैं, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बातें की हैं। आज भी जो कुछ उन्होंने डायरेक्शन दिए हैं, डिसीजन दिए हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया का इतना असर है, इतना ज़ोर है कि 2 दिन से रेलवे के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, तो फिर ये तो होता है ऐसे कामों में। मैं रेलवे से आगे की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इदारों के हवाले से बात हो रही है, और वज़ीर-ए-आज़म ने खुद ने डिवोर्स में कहा कि जी जो सपोर्ट मेरी हुकूमत को हासिल है आज तक माजी में किसी को नहीं रही, क्योंकि मेरी बड़ी शफाफ हुकूमत है और फ़ौज की बड़ी सपोर्ट हासिल है माजी के मुकाबले में, क्योंकि हम शफाफ हैं। आपको लगता है कि अगर अब यहाँ से आगे डिलीवर ना किया, क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात इत्यादि लगाना शुरू हो गए हैं, अपनी पार्टी के लोग लगाना शुरू हो गए हैं, डिलीवरी पर वैसे ही सवाल उठ रहा है, आप खुद कहते हैं गवर्नेंस हमारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, तो फिर सपोर्ट वो रहेगी नहीं जिसका खान साहब बार बार बात करते हैं। देखें, इमरान खान को अदारे समझते हैं कि इमरान खान की क्या एफर्ट्स हैं, स्ट्रक्चर भी समझते हैं, निज़ाम भी समझते हैं। अगर आप समझते हैं कि उनको रेलवे का पता है कि ये 1861 का ट्रैक कितनी ट्रेनें और सहेगा, असल मसला जो है वो इकॉनमी का ठीक होना है। और जो आज कैबिनेट में इमरान खान ने कहा कि हमने महंगाई के जिन को बोतल में बंद करना है, और महंगाई के लिए जितने भी माफिया हैं, जितने भी कार्टेल हैं, मैंने उनसे निपटने का फैसला किया। आज की सबसे बड़ी खबर ये थी, पता नहीं मीडिया ने इसको क्या दिया है, मैंने देखी नहीं खबरें, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आज उन्होंने 4 मरतबा ये कहा कि मैं अब इस माफिया को, जिसने हमारी आम आदमी ज़िंदगी तंग बना दी है, खा वो फूड में हो, खा वो आटे में हो, खा वो चीनी में हो, खा वो घी में हो, इससे आयरन हैंड से निपटेंगे। मतलब ये बातें तो वो बार बार कहते रहे। आज की सबसे बड़ी खबर कैसे है, वो कराची में आए, उन्होंने खिताब किया, उस खिताब में कहा कि जी मैं सारे के सारे माफियाओं से निपटूंगा जो कि महंगाई कर रहे हैं। वो हर कुछ दिन बाद एक ट्वीट करते हैं कि मेरा माफियाओं से सामना है और मैं इस माफियाओं से निपटूंगा। वो बाहर जाते हैं तो ये बात करते हैं कि मैं माफियाओं से निपटूंगा। पाकिस्तान के अंदर माफिया फ़ायदे उठाते रहते हैं, कभी टोबैको माफिया फ़ायदा उठा जाता है, चीनी का माफिया फ़ायदा उठा गया, जो गंदम का माफिया एक्सपोर्ट करा देता है, अब इम्पोर्ट करा रहा है, जिस पर आपके बड़े रिजर्वेशन हैं। माफिया फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म बयान दिए जा रहे हैं, अमली इक़दाम नहीं करते हो। मेरा ख्याल है खान ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब भी हमने नहीं करना तो फिर कब करना है। देखें ना, 17-18 महीने हमें हो गए हैं, 3-4 साल बाद इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं मुल्क में, और जो मैसेज आवाम में हमारा गया है महंगाई का ख़ास तौर पर, और जहां बिल जा रहे हैं बिजली के, वो कोई अच्छा मैसेज नहीं है। हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हम मीडिया में, मैं कितनी भी बड़ी बात क्यों ना कह दूं, यानी मुझ पे तो कोई शक नहीं कर सकता कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, साए की तरह खड़ा हूँ, पर जहाँ महंगाई का आलम है, मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ कि जहाँ लोगों से महंगाई गुजर रही है और जहाँ बिजली के बिल और गैस के बिल आ रहे हैं। और मुझे शुक्र है कि मैं, इमरान खान साहब मेरी बात सुनते हैं। आज भी मैंने बात की है कि असल मसला जो है कि गरीब की दस्तरस के बाहर निकल रही है महंगाई, और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमें किसी अपोजिशन का ख़तरा नहीं है। साहब, आप खुद कह रहे हैं कि किसी ऑपोजिशन का खतरा नहीं है, इन माफियाओं से खान साहब को लड़ना है। आप बहुत सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। आपने खुद ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि आपको बाकायदा तौर पर शुगर माफिया ने धमकी दी है, शुगर माफिया ने कीमतें बढ़ाई हुई हैं। आपने कहा था कि गंदम एक्सपोर्ट ना करो, हो गई एक्सपोर्ट। आप सवाल उठा रहे हैं कि गंदम अब दरामद ना करो, गंदम दरामद होने जा रही है। तो ये सारे के सारे माफिया मुसलसल फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। आपने कहा कि हमने फैसला किया था कि सब्सिडी नहीं देंगे, खामोशी से पंजाब से शुगर माफिया सब्सिडी भी लेके चला गया। ये सारा इस हुकूमत में हो रहा है, माफिया फ़ायदा पे फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। देखें, खान साहब किसी की दोस्ती वक्त आने पर वो अपने सामने नहीं रखते। मैं अपने तजर्बे से एक बहुत बड़ा जुमला ये बोल गया हूँ, जहाँ आवाम का इंटरेस्ट होगा और जहाँ वो देखेंगे कि हुकूमत के लिए मसाइल हैं और हुकूमत के लिए बदनामियों का बायस हैं, तो वो दोस्ती को बलाए ताक कर देते हैं। मैंने कई लोगों को उन्हें बलाए ताक करते हुए, बलाए ताक पता नहीं अच्छा लफ्ज़ है कि नहीं, कि पसे पुश डालते हुए देखा है कि वक्त आने पर इमरान खान ये नहीं देखता कि ये इसकी दोस्ती, वो मकसद देखता है कि अगर इस दोस्ती में
फ़ायदा आवाम का है या नुकसान है। अगर आवाम का नुकसान हुआ तो वो दोस्ती को पसे पुश डाल देता है। शेख साहब, मुसलसल आवाम का नुकसान हो रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि खान साहब के वो दोस्त जो खान साहब की पार्टी में पहले फंडिंग करते रहे इलेक्शन कैंपेन में, वो अब भरपूर इस हुकूमत में फ़ायदा उठा रहे हैं, या फिर जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है मुख्तलिफ माफियाओं में मौजूद हैं और खान साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि जब डेवोस में जाके उन्होंने कहा कि मैं तो इतना खर्चा नहीं करना चाहता था जितना माजी के वज़ीर आज़म ने किया, मेरे एक दोस्त ने ये मेरे पैसे अदा कर दिए हैं। तो यहाँ पर सवाल उठ गया कि भाई पहले ही आपके जो दोस्त हैं जो फंडिंग करते रहे हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आप फिर एक दोस्त से जा रहे हैं जबकि आपका स्टेट विजिट है, क्योंकि मईशत को नुकसान वो 4-5 लाख डॉलर से ज़्यादा हो जाता है, अरबों रुपए का नुकसान हो गया है इस वक्त। अगर शुगर माफिया, गंदम माफिया, टोबैको माफिया का देखें। देखें, इमरान खान से फ़ायदा उठाना आसान काम नहीं है और मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आपके चैनल और आपके इदारे से मुझे मोहब्बत है और किसी को देखा जाए या ना देखा जाए, आपको ज़रूर देखा जा रहा है। सो आप साहब बहादुर कह के भी ये सारी बातें कह सकते हैं, आप अपने ट्रेंड में थोड़ी सी नरमी ला के भी ये सारी बातें कर सकते हैं। ये मेरी ख्वाहिश है, ना करें तो ना करें, मैं आपके साथ हूँ। मैं नरम अंदाज में आपसे कर लेता हूँ कि कैसे कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई जा सकती है अगर बुज़दार साहब डिलीवर नहीं कर रहे। और आपने खुद ने कहा कि अब जो खान साहब हैं उन्होंने फ़ैसला अगर बुज़दार के हक़ में किया है तो अब नाकाम हुआ बुज़दार तो भी क्रेडिट जाएगा, कामयाब हुआ तो भी क्रेडिट इमरान खान को जाएगा। आपको लगता है, आप समझते हैं लास्ट लाइफ लाइन है जो पंजाब में डिलीवर करने की उस्मान बुज़दार साहब को मिली और अब खान साहब के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी? देखें, इमरान खान जिस हद तक बुज़दार के साथ चला गया वो आखिरी हद है और मैं बुज़दार के साथ हूँ। और मैंने शुरू में बाज़ लोगों का ख्याल था कि मैं इधर उधर हो जाऊँगा, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान बुज़दार के साथ है। और बुज़दार जो है, कल उन्होंने जो बात की मैंने उस पर बड़ा गौर किया। उन्होंने कहा कि 20 दिन भी नया चीफ मिनिस्टर नहीं चलेगा, इमरान खान ने कहा। तो मुझे तो कोई वहाँ कैंडिडेट ही नहीं नज़र आता। और ये लड़ाइयाँ देखें, जब अगर इमरान खान ने जिस तरह सॉलिड बयान अब लाहौर जाकर दिया है उसका बड़ा असर है और उसके बेहतरी के हालात हैं, काफ़ी बेहतर हालात में देख रहा हूँ। क्योंकि अगर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ, असल मसला ये है हमें मीडिया से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। असल मसले दो हैं, एक है अगर आप बुरा ना मनाएं तो टॉप मसला ये है महंगाई का, और दूसरा मसला ये है आपसे लड़ाई का। हम महंगाई और आपसे लड़ाई को दोस्ती में बदलें और महंगाई के जिन को बोतल में डालें, मसले सारे ठीक हैं इंशाअल्लाह। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने महंगाई का जिनको बोतल में डाल दिया तो मीडिया तनकीद ही नहीं करेगा, गवर्नेंस बेहतर कर ली तो मीडिया तनकीद नहीं करेगा। तो महंगाई कर ले कंट्रोल, लड़ाई नहीं होगी मीडिया से, बजाय इसके कि मीडिया से लड़ें कि ये चीज़ें क्यों दिखा रहे हो। महंगाई होगी तो मीडिया दिखाएगा, बैड गवर्नेंस होगी तो मीडिया दिखाएगा, अच्छी कर लें तो फिर मीडिया क्या दिखाएगा? ऐसा नहीं है। देखें, ये माहौल पहली दफ़ा आप पर नहीं आ रहा, मुशर्रफ के दौर में आया, हर दौर में आया आप पे। ये फैसला तारीख में कोई और करेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि आपने ये माहौल खुद बनाया या आपको बनने पे मजबूर हो गए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि आप हमेशा जो मर्जी कर लें, क्योंकि आप ट्रेंड बना देते हैं, फिर उसको ही लोग फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप, मेरी गुजारिश और मेरी रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूं कि अगर उस पर ये सोचें कि इस सारे मामले को जो इंतहा की तरफ जा रहा है उसको कूल डाउन करें और बेहतरी की तरफ आएँ और बेहतर के हालात बने। इससे मुल्क का भी, कौम का भी, आपका भी और मेरा भी फ़ायदा होगा। इधर ट्रेंड हम बना देते होंगे, मगर खान साहब को तो पूरे मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप कहते थे, आपने हमारे शो में कहा कि आप तो खान साहब को कहते हैं वो ज़रा मीडिया कम देखा करें, वो मीडिया बड़ा देखते हैं। अब खान साहब कह रहे हैं अपनी तकरीरों में कि मैं अपने मिनिस्टर्स को कहता हूं कि मीडिया ना देखा करें, वो मीडिया को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो बात तो यहां तक आ गई है कि वो मीडिया नहीं देखना चाहते पूरा का पूरा, क्योंकि कारकर्दगी दिखाई जा रही होती है उस पर। बस ऐसा होता है ऐसे कामों में। कोई टीवी देखे ना, अब हमारे कहने से ये देखें, लोगों के पास इंटरटेनमेंट ही सिर्फ टीवी है। अगर लोगों से टीवी भी छिन गया तो घर में ही लड़ेंगे। तो टीवी कम से कम और कोई नहीं, लोगों को, फैमिली को रात को खाने पे, और पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट क्या है, एक टीवी इंटरटेनमेंट है, वो भी बंद हो गई तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? फिर घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, सास बहू की लड़ाइयाँ सरे बड़े ज़ोर शोर से हो जाएंगी। कम से कम मिल बैठ के घर के प्रोग्राम तो देख रहे हैं टीवी पे। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।